नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों सरकार में खलबली मची है, बीजेपी के अंदर भी भगदड़ सी मची हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने तमाम हारी हुई विधानसभा सीटों पर अपने विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंप दी कि वो हार के कारणों को पता लगाएं और उन सीटों के ऊपर बीजेपी का माहौल बनाए, ताकि अगले चुनाव में बीजेपी को हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज करने में आसानी हो। बीजेपी आराम से अपने समीकरण पहले ही फिट करके सेट करके हारी हुई सीटों पर बाजी मार ले, उनको जीत ले। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब सूची के अंदर सबसे कद्दावर नेता, सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे पुराने नेता और जिनको हरियाणा प्रदेश में गब्बर के नाम से जाना जाता है, उस मंत्री महोदय का नाम उस सूची में नहीं था। हरियाणा कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, सभी की हारी हुई अलग अलग विधानसभा सीटों में जिम्मेवारियां लगा दी गई। उनको हारी हुई विधानसभा सीटों का प्रभारी बना दिया गया, सिवाय एक मंत्री के, सिवाय एक नाम के, सिवाय एक चेहरे के। और वो नाम, वो मंत्री, वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के परिवहन, श्रम एवं बिजली मंत्री अनिल विज हैं। आपको बता दें कि अनिल विज पिछले दिनों भी अपनी पार्टी से नाराज थे, खफा थे और उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा था, जिस वजह से नायब सैनी सरकार की जड़ें हिल गई थी। पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और पूरे हरियाणा प्रदेश में सैनी सरकार की जमकर फजीहत हुई थी, क्योंकि सैनी सरकार का एक मंत्री खुलेआम सरेआम अपनी ही सरकार की, अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ा रहा था और बीजेपी और सैनी सरकार उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खैर, उस मामले के ठंडा होने के बाद अब सैनी सरकार ने अनिल विज से हर चीज का बदला चुन चुन कर लेने की ठान ली है और उसी के चलते अब अनिल विज को सीधे घर बिठाने की पटकथा लिखी जा रही है। आज इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जो अनिल विज समय समय पर अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को आंख दिखाते हैं, जिन अनिल विज के चलते समय समय पर बीजेपी और सैनी सरकार के अंदर हड़कंप मचा रहता है, सियासी घमासान मचा रहता है, उन्हीं अनिल विज पर अब कैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हीं अनिल विज की कुर्सी अब कैसे खतरे में आ चुकी है। शुरुआत करें इस मामले की तो आपको बता दें कि ये लफड़ा जो है, ये विवाद जो है, कोई नया नहीं है। अनिल विज की पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी कोई खास नहीं बनती थी, ज्यादा नहीं पटती थी और इस वजह से मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच भी समय समय पर अनेक मसले, अनेक विवाद होते रहे हैं। चाहे वो सीआईडी विभाग की बात हो, जो अनिल विज के कहने सुनने से बाहर था और मनोहर लाल खट्टर ने वो अपने अंडर में ले लिया था, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में दखल अंदाजी की बात हो, क्योंकि पिछली सरकार में मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तो अनिल विज के पास स्वास्थ्य विभाग होने के साथ साथ गृह मंत्रालय भी था और अनिल विज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के समान ओहदे पर बैठे हुए थे। लेकिन इस सरकार के अंदर, यानी कि सैनी सरकार जो तीसरी बार बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अपनी कमान संभाले हुए है, इस सरकार में अनिल विज को काफी निचले दर्जे का मंत्री बनाया गया है, क्योंकि जो अहम मंत्रालय थे वो सभी अहम और बड़े मंत्रालय नायब सैनी ने अपने पास रखे। और इसके अलावा बात की जाए अनिल विज की, जो पिछली सरकार में गृह मंत्री तक रहे, उनके पास फिलहाल लेबर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, श्रम, बिजली और परिवहन विभाग अनिल विज के पास हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नेता पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री जैसे बड़े और अहम पदों पर रहा, वो मंत्री इस सरकार में एक छोटा सा मंत्री बन के रह गया। यानी कि अनिल विज का जो पद और कद था उसको घटाने का काम बीजेपी ने कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उस समय अनिल विज ने अपनी दावेदारी ठोकी थी और अनिल विज ने खुलकर यह बात कह दी थी कि उनका हक बनता है और पार्टी का भी यह दायित्व है कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ सीनियर नेता को सीएम बनाया जाए। मनोहर लाल खट्टर की जगह
अनिल विज के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री बनने के लिए दावेदारी जरूर ठोकी, लेकिन उनमें से किसी की भी दावेदारी पार नहीं उतर पाई और अनिल विज के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह को भी बिना मुख्यमंत्री पद के ही संतुष्ट होना पड़ा था। खैर, अनिल विज उस समय खफा हुए और उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि उन्होंने नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के थे उनको तक नहीं बख्शा था, उनके ऊपर भी वो हावी हो गए थे और कटाक्ष पर कटाक्ष करके पार्टी की गोभी खोद रहे थे, जड़ें खोदने में जुटे हुए थे। खैर, वहीं से जो है अनिल विज को नजरअंदाज करने का, अनिल विज को घर बिठाने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि पहली बार जब मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी ने कमान संभाली थी तो उनके कैबिनेट में अनिल विज को जगह नहीं दी गई थी, चाहे वो 6 महीने के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन अनिल विज को मंत्री पद से हटाना और घर बिठाना, एक विधायक की पावर तक सीमित कर देना, कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि बीजेपी पहले ही अनिल विज को बड़ा झटका दे चुकी है और यह एहसास करवा चुकी है कि वो पार्टी और सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी ना बोलें। अगर वो पार्टी को और सरकार को आंख दिखाएंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके अनिल विज के तेवर ढीले नहीं पड़े, अनिल विज ने दबाव नहीं माना और वो समय समय पर पार्टी के सामने, सरकार के सामने अड़ते रहे, सरकार से, पार्टी से भिड़ते रहे हैं, जिसका ही यह नतीजा है कि अब अनिल विज के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उनकी कुर्सी पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा चुके हैं। माना जा रहा है कि अनिल विज का नाम उन नेताओं की सूची में शामिल है कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कैबिनेट में फेरबदल किया गया और किसी बनाए हुए मंत्री को हटाकर नए मंत्री को कमान देनी होगी तो हटाए जाने वाले मंत्रियों में सबसे पहला नाम अनिल विज का ही रहने वाला है। खैर, इसके विपरीत यह भी माना जा रहा है कि अनिल विज ने जिस तरीके से समय समय पर पार्टी को बागी तेवर दिखाते हुए और हिलाने का काम किया है, उनके इसी अंदाज को देखते हुए, उनकी इसी दबंगता को देखते हुए अब पार्टी उनको ज्यादा नहीं झेल सकती और उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। खैर, ये देखने वाली बात रहेगी और ये भविष्य के गर्भ में है कि कब ये कार्रवाई होगी और क्या वास्तव में ही अनिल विज पर ये कार्रवाई होगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक सुगबुगाहट है, सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज को समय समय पर सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से झटके पर झटके मिल रहे हैं, बड़े बड़े झटके अनिल विज को सस्ते में दिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब अनिल विज की जो राजनीतिक पारी है वो ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। बीजेपी इस राजनीतिक पारी को जल्द ही खत्म कर सकती है और अनिल विज की राजनीति पर ग्रहण लगा सकती है। हालांकि अनिल विज का नाम प्रभारी लगाए गए मंत्रियों की सूची से बाहर रखना और एकमात्र ऐसे मंत्री जो किसी भी जगह के प्रभारी नहीं लगाए गए वो अनिल विज हैं और इससे पहले भी अनेक मौकों पर अनिल विज को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहा है, अनिल विज को यूं ही जो है घर बिठाने का काम किया जाता रहा है, उनका ऐसे ही पत्ता कटता रहा है। और अब एक बार फिर अनिल विज का पत्ता काटकर सरकार ने साफ दर्शा दिया कि अगर वो पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर पार्टी को आंख दिखाएंगे, अगर वो बागी तेवर दिखाएंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और वो अपनी राजनीति को अब और लंबा नहीं चला पाएंगे, उनकी राजनीति अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। हालांकि अनिल विज जो है इन तमाम चीजों से दबाव नहीं मान रहे, बावजूद इसके वो पार्टी यानी कि बीजेपी के और सैनी सरकार के कहने सुनने से, काबू से बाहर हैं। वो वही करते हैं जो उनका मन कहता है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अनिल विज पर इन तमाम बातों का कितना प्रभाव पड़ता है और क्या वो अपनी पार्टी का, सैनी सरकार का दबाव मानते हैं या फिर उनकी जो ये दबंगता है, उनका ये जो दबंग अंदाज है वो यूं ही बरकरार रहेगा, वो यूं ही लगातार चलता रहेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता अनिल विज पर मंडरा रहे सियासी खतरे को लेकर और अनिल विज का किस तरीके से बीजेपी धीरे धीरे पत्ता काट रही है, इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।